पिछले 4 दशकों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकारी संस्था प्रयोग ने महिलाओं के कृषि भूमि में स्वामित्व दिलाने को लेकर सरकार से कानून बनाने के लिए अपील कर रही है। महिलाओं को खेती किसानी में अधिकार दिलाने को लेकर संस्था के द्वारा 11,619 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए हैं। है और मैं प्रयोग समाज सेवी संस्था से हूँ। हम लोग महिला भूमि अधिकारी कानून को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। पिछले 30 सालों से लगातार हम सरकार से, समाज से ये बातचीत करना चाह रहे थे कि आज की स्थिति में महिलाओं की जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है आज भी, क्योंकि स्वर्णकाल हमारा देश के संविधान का हो रहा है, उसके बावजूद भी हम ग्रामीण क्षेत्र में देख पा रहे हैं कि महिलाएं 80% महिलाएं खेती का काम कर रही हैं। उसके बावजूद भी न उनको सम्मान है, न सुरक्षा है, न महिलाओं का किसान का दर्जा है। तो इन बातों को लेकर हम लगातार ग्रासरूट लेवल पे लोगों को संगठित करके ग्रामीण महिलाओं को समाज में, आदिवासी समाज के क्षेत्र में ज्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे और महिलाओं को लगा कि हमको भी किसान कहना चाहिए, क्योंकि हम अभी कभी किसी भी परिवार के साथ दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हर एक बार महिलाओं को गाली खाना पड़ता है कि तेरे बाप की जमीन है क्या, तेरे बाप के घर है क्या। तो वो एक दिल में महिलाओं को लगता है और उनको लग रहा है अभी कि अगर हमारे नाम से जमीन होगा, महिलाओं के नाम से जमीन होगा, तो अपने समाज में उनको सुरक्षा भी महसूस होगी, गर्व के साथ वो जी भी सकती है सम्मान के साथ और एक पहचान। अभी हम ये नहीं कह सकते 21वीं सदी के बाद भी कि महिलाएं, आज की परिस्थिति में तो महिलाएं ही जमीन और जंगल को बचा के रखी हुई हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है। उनको अभी दिक्कतें, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, मौसम बदल रहा है, उससे उनके देशज ज्ञान की जो परिपक्वता है उसको बल्कि सरकार को और भी स्कूलों में पाठ्यक्रम में लानी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्ञान है। उनके नॉलेज को अगर लाएंगे तो शायद आने वाले दिनों में जो जलवायु परिवर्तन की हो रही है वो नहीं हो पाएगा। आज सारे देसी बीजों का संकलन का काम, खेती का काम, सारा काम महिलाएं करती हैं। तो 20,000 का टारगेट है अभी 1 साल के अंदर में, और इसीलिए क्योंकि कानून भी नहीं है उनके लिए, बहुत ज्यादा कानून भी नहीं है। हम ये चाह रहे थे सरकार से कि और समाज से भी कि महिलाओं को सम्मान और उनकी पहचान अगर देनी होगी तो महिला कृषक खरीदारी कानून लागू करनी चाहिए। जिस तरह से पेशा कानून लागू किया और महिला ये वन भूमि अधिकार कानून लागू किए, फारे कानून, वैसे ही महिला कृषक खरीदारी कानून अगर लागू करेंगे तो महिलाओं का सम्मान, पहचान और उनको किसान का दर्जा मिल पाएगा, ताकि वो समाज में बराबरी के तौर पे जी सकती है। सिर्फ राशन कार्ड में महिलाओं को दे देने से बस से नहीं होता है, क्योंकि अभी भी उनकी पहचान पुरुषों से होती है। और राशन कार्ड इसलिए दिया गया कि पुरुष जो है कहीं ना कहीं शराब और उसमें खर्च कर देते थे, चावल को भी बेच के आ जाते थे, तो वो बचत करने का काम और सारे परिवार को भरण पोषण का काम महिलाएं करती है। तो एक किसान का दर्जा देने में क्या आपत्ति है। हम ये विधानसभा जो चल रहा है उसमें हम निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि महिलाओं की बात पर सुनवाई की जाए। ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि महिलाएं खेती किसानी सारे काम करती है, तो एक कानून बनाने में क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो सम्मान के साथ अपने परिवार का परवरिश कर सके। और इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को वो दर्जा तो मिलनी चाहिए। इसमें जितने भी महिला मुद्दे पर काम करने वाले देश प्रदेश के कई संगठन जो है, कल ही हमारे प्रयोग आश्रम में एक बैठक हुई जिसमें अपने छत्तीसगढ़ के ही 29 संस्था संगठन के लोग समर्थन किए, और देश में भी हम पिछले 30 सालों से सरकार से लगातार आंदोलन करके और उनसे मेमोरेंडम भी दिया हुआ है। वो ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है 2011 में जो प्रस्तावित किया गया था, वो राज्य सभा और लोकसभा में चर्चा नहीं हो पा रही है। उसके संबंध में ये क्यों पेंडिंग हो रहा है, ये पुरुष प्रधान समाज की देन है ऐसे लगता है हमको, और सरकार की मंशा भी कहीं ना कहीं इस पर सोच जो है व्यापक नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी हमको लगता है कि शायद 50% महिलाओं का आरक्षण होगा पुरुष प्रधान समाज सांसद में, लेकिन हमारी जो राष्ट्रपति है वो महिला है। बिल्कुल, इसीलिए हम ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने के साथ आदिवासी, इस आधी आबादी महिलाओं की चिंता जरूर उनको होगी। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि महिला सोच को वो पारंगत करते जा रहे हैं, महिलाओं के मुद्दों पर बहुत चिंतित है। और इसलिए हमारे कम से कम छत्तीसगढ़ में तो 18% महिला सांसद भी है,
तो उनके माध्यम से कम महिलाओं को न्याय मिल सके। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।